चल तो रहा है। तो भाइयों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के ना कुछ लास्ट के ना 2 टॉपिक बच रहे हैं, उसको हम जल्दी जल्दी कवर अप कर लेते हैं। ठीक है। तो जो लास्ट वाली जो वीडियो थी ना, उसके अंदर जो हमने पढ़ा था कि भैया ऑक्सीडेशन होती है, इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है। तब जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ना कुछ कॉजेज, मतलब कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स भी है उसके। ठीक है। साइड इफेक्ट दवाई थोड़ी बेच रहे, साइड मतलब उसके कुछ इफेक्ट्स भी है। ठीक है। क्या हो गए कुछ ना, ऑक्सीजन अगर ऐड होगा किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस में तो उसका क्या होगा, आफ्टर इफेक्ट्स भी हो गए। तो पहला क्या है भैया, कोरोजन हो जाता है। दूसरा क्या है, रेंसिडिटी। कोरोजन का मतलब यही है कि लोहे के अंदर जंग लगना। ठीक है। आराम से बता देता हूँ, हड़बड़ी नहीं करनी। ठीक है। when metal are attacked by substances like air, water or acid, their surface get damaged, their surface get damaged। इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले, दूसरा बड़ा कहते नहीं हो रहा, इसी तरह। ठीक है, छोड़ो। ठीक है। जब भी यह पर्टिकुलर मेटल है, ठीक है, अगर वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, वाटर के कांटेक्ट में आएगा, तो उसकी जो सरफेस होती है ना, वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। मतलब जो लोहा है, ध्यान रखना, जब वो बारिश में भीग जाता है, ठीक है, जो कूलर तुम यूज करते हो, जब वो बारिश में भीग जाता है तो वो क्या होता है, तो जंग लगना चालू हो जाता है। तो जो डैमेज स्किन जो होगी ना उसकी, उसी को क्या बोलते हैं, करोजन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, करोजन बोलते हैं। ठीक है। आयरन ने रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ। ठीक है। ये पर्टिकुलर पता नहीं, बहुत गंदा सा नाम है। ठीक है। Fe2O3H2O। ठीक है, ये पढ़ लेना। मतलब ये जो जंग है ना, जिसको हम वो रस्ट रस्ट बोलते हैं, ये रस्टी है। क्या, जो रस्ट है, इसको हम रस्टी बोलते हैं। मतलब जब जब आयरन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वो क्या बना देगा, रस्ट बना देगा। ठीक है। वो डांस क्यों करने लग गया थोड़ी देर पहले। ठीक है। तो अब आ जाते हैं रेंसिडिटी पे। ठीक है। क्या है रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स ऑयल इन फूड मेक देम स्मेल टेस्ट एंड बैड। ओल्ड बटर स्मेल्स बैड, दिस इज रेंसिडिटी कॉज्ड बाय ऑक्सीडेशन। मतलब जैसे कि ध्यान रखना, जिसको हम बोलते हैं ना कि कई बार काफी टाइम तक खाना रखोगे, बाहर रखोगे, तो खराब होने लग जाता है, उसके अंदर ना स्मेल आने लग जाती है, बास मारने लग जाती है। तो कुछ भी नहीं होता, वो जो पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है ना, जो पर्टिकुलर जो खाने वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जिसके कारण वो स्पॉइल होने लगता है एंड उसके अंदर जो है स्मेल जो है वो बढ़ने लगती है। ठीक है। उसके स्मेल जो है बढ़ने लगे। दिस इज द रीजन, जो भी हमारे चिप्स चुप्स के पैकेट ना होते हैं, इसको खाते हैं हम, चिप्स हो गए, कुरकुरा हो गया, ये टेढ़े मेढ़े हो गए। ठीक है। इनके अंदर ना जो है ना गैस भरी जाती है, जिसको बोलते हैं हम नाइट्रोजन, ताकि लंबे समय तक चले। ठीक है। जो भी चिप्स हो गया तुम्हारे ना, इसके अंदर क्या भरी जाती है, एक नाइट्रोजन करके गैस भरी जाती है, जिसके अंदर वो जो पर्टिकुलर जो उसके अंदर जो चिप्स है, ठीक है, जो चिप्स है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना हो, इसी के कारण नाइट्रोजन भरी जाती है। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होगे तो रेसिडिटी नहीं होगी, मतलब स्मेल नहीं होगे, ना स्पॉइल होगे। सिंपल। तो इसको प्रिवेंट करने के भी कुछ क्या है, कुछ है टेक्निक्स, प्रिवेंशन मेथड है। बैठ जाता हूँ, खड़े खड़े नहीं बैठ, तेरी बैठ। ठीक है। पहला मेथड क्या है, पहला हो गया भैया एंटीऑक्सीडेंट। कौन सा, एंटी ऑक्सीडेंट। मतलब एडिड टू अ फूड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। एग्जांपल चिप्स बैग फ्लश्ड विद N2O। मतलब वही चिप्स के अंदर नाइट्रोजन भर दो, जिसके कारण उसका जो कांटेक्ट है वो ऑक्सीजन से छूट जाएगा। ठीक है। गैल्वेनाइजेशन तेरी है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो लोहा होता है ना, उसके अंदर ना जिंक की परत लगा देते हैं। ठीक है। जिंक की ना एक स्किन चढ़ा देते हैं, मतलब जिंक का पेंट कर देते हैं। ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, जो लोहा होगा वो ना एयर के कांटेक्ट में आएगा, ना वाटर के कांटेक्ट में आएगा, और ये बेवकूफ का बच्चा रस्ट बनेगा ही नहीं, ये वाला रस्ट बनेगा ही नहीं। ठीक है। तीसरी चीज क्या कर सकते हैं, हम पेंट कर सकते हैं। अगर लोहे के ऊपर पेंट कर देंगे, देन अगेन फिर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, वाटर के कांटेक्ट में भी नहीं आएगा, तो फिर ये बेवकूफ का बच्चा रस्ट नहीं बनेगा। ठीक है। फोर्थ थिंग, ठीक है, हम क्या करते हैं, पैकेट्स को सील कर देते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, और एयर टाइट कंटेनर्स टू प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को एक एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, तो फिर वो उससे भाई वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा। जी जी जी। तो वो जो पर्टिकुलर है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो रेंसिडिटी नहीं होगी। मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर हमें रेंसिडिटी से बचाना है तो उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने देना है।
ठीक है। और अगर मेरे को कोरोजन से बचाना है तो उसको ऑक्सीजन साथ साथ में वाटर के कांटेक्ट में भी नहीं आने देना है। तो एयर टाइट में भी ऑक्सीजन नहीं जाती एंड एंटीऑक्सीडेंट डालने में भी ऑक्सीजन नहीं जाती, जिससे हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट करते हैं। वहीं पे पॉलिश या पेंटिंग करने से भी नहीं वाटर और एयर का कांटेक्ट होता, और गैल्वेनाइजेशन जिंक लगाने से भी वाटर और एयर का कांटेक्ट नहीं होता। ठीक है। तो ये दो टॉपिक थे, रेंसिडिटी और कोरोजन किसके कारण होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम ऑक्सीडाइजेशन भी बोलते हैं। सिंपल, खत्म चैप्टर।